खबर पर चलते हैं। भोपाल से गरीबों को आटा देगी एमपी सरकार। 3 रुपए किलो मिलेगा प्रोटीन विटामिन से भरपूर आटा। भोपाल सहित 17 जिलों में की जाएगी शुरुआत। अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डबल फोर्टिफाइड आटे से होगा कुपोषण नियंत्रित। खाद्यान्न की कालाबाजारी भी रुकेगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर की जाएगी शुरुआत। गेहूं के बदले फ्लोर मिलर सरकार को देंगे आटा। 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का पीडीएस में होता है वितरण। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, गरीबों को आटा देगी एमपी सरकार। 3 रुपए किलो मिलेगा प्रोटीन विटामिन से भरपूर आटा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं दुष्यंत। जिस तरह से एमपी सरकार गरीबों को आटा देने की योजना बना रही है, 3 रुपए किलो आटा मिलेगा, प्रोटीन विटामिन से भरपूर आटा, और डबल फोर्टिफाइड आटे से होगा। ये भी कहा जा रहा है कुपोषण नियंत्रित होगा इस आटे से। क्या अपडेट है इस खबर पर? क्या वाकई ये आटा फोर्टिफाइड होगा, कुपोषण को नियंत्रित कर सकेगा? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें तय की जानी है, लेकिन जैसे शुरुआती खबर की बात करें तो शुरुआती दौर की जो खबर है वो यही है कि रोड मैप पूरा तैयार कर लिया गया है और प्रस्ताव जो तैयार किया गया है उसमें यही कहा जा रहा है कि 3 रुपए किलो प्रति किलो जो आटा है वो गरीबों को वितरित किया जाएगा। क्योंकि अब तक गेहूं वितरित किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेहूं को शिकायतें भी गेहूं के बारे में मिलती नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी भी गरीबों की बढ़ती थी कि गेहूं वो खरीदते थे और उसके बाद फिर वो उनको पिसाने में भी उनका खर्चा हो जाता था। तो ऐसे में सरकार अब कोशिश यही कर रही है कि जो लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो गेहूं खरीद कर उसको पिसा सके, आटे में तब्दील कर सके। और यही कारण है कि जिस तरीके से तमाम सारी चीज़ें ये भी देखने में आई हैं कि कुपोषण से भी प्रभावित कई सारे ज़िले हैं, तो वो ऐसे में कोशिश सरकार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आटा जो है वो गरीबों को दिया जाए। और पीडीएस जो प्रणाली है उस पीडीएस प्रणाली के चलते तमाम सारे गरीबों को 3 रुपए किलो आटा जो है वो मिल सकेगा। तो ऐसे में उनकी परेशानी भी कम होगी, उनका खर्चा भी कम होगा और सीधे तौर पर लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। हालांकि अभी मसौदा तैयार किया गया है और मसौदा जो है वो कल आयोजित जब कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी तो इस बैठक में भी ये मसौदा रखा जा सकता है। और इस बैठक में जब ये मसौदा रखा जाएगा तो उस पर चर्चा के बाद इसको मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कैबिनेट में इसको पास भी कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी मसौदा तैयार है पूरी तरीके से, क्लॉज इसके पूरे तैयार कर लिए गए हैं और जब कैबिनेट की बैठक कल आयोजित होगी तो उस बैठक में इसको रखा जाएगा और मंत्रिपरिषद इसमें चर्चा करता हुआ नजर भी आएगा। और जैसे ही इसको मंजूरी मिलती है गरीबों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक, अंतिम पंक्ति के वो लोग जो लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने खाद्य पदार्थों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते या वो खान पान की चीज़ें भी नहीं जुटा पाते, उनके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी करी जाए। और सरकार इस ओर लगातार कदम बढ़ा रही है। ये कदम भी उसी योजना की तरफ बढ़ता हुआ सरकार का एक कदम है और इसी के लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि गरीबों तक गेहूं की जगह आटा पहुंचे ताकि वो जल्द से जल्द उनकी तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी हो सके और उनका पेट जो है वो भी भरा जा सके। दुष्यंत, जिस तरह से आपने बताया 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का पीडीएस में भी होता है वितरण। 29 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है पीडीएस में होता है वितरण, इसका क्या विवरण देगी सरकार? इसके बारे में तो कभी सरकार ने कुछ बोला नहीं। गेहूं खराब हो जाता है, उसके बावजूद भी गरीबों को नहीं मिल पाता है। अच्छा गेहूं खराब हो रहा है, चाहे बात करें शरबती गेहूं भी खराब हो जाता है। तो जब 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बात हो रही है तो वो कहाँ जाता है? देखिए, बात जरूर हो रही है और जिस तरीके से वितरण प्रणाली जो है वो सरकार ने सुदृढ़ की थी और लगातार जब बायोमेट्रिक लिए जाने लगे थे तमाम सारे राशन कार्ड धारियों के, तो उसके बाद से ही जिस तरीके से पूरी सुदृढ़ीकरण जो है वो इस पीडीएस वितरण प्रणाली में हुआ था और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब ये सरकार ने फैसला लिया है कि जो 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब तक वितरित किया जाता था, अब वो गेहूं जो है मिलर्स को दिया जाएगा और वो मिलर्स जो है उसको पीस कर
आटे में तब्दील करके उसमें जो विटामिन्स ऐड करने होंगे तो वो ऐड करेंगे और उसके बाद वो आटा जो है सरकार को दिया जाएगा और सरकार जो है वो पीडीएस के जरिए आम लोगों तक दे सकेगी, गरीबों को दे सकेगी, ताकि गरीबों की परेशानी कम हो और उनकी जो मेहनत है वो भी सही तरीके से सही जगह पर उपयोग की जा सके। साथ ही साथ सरकार का प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से कई बार ये भी देखने में आता था, कई ऐसे जिलों से शिकायतें भी आती थी कि कई बार गेहूं जो है वो समय पर वितरित नहीं हो पाया और वो खराब भी हो गया, तो उस परेशानी से भी कहीं ना कहीं सरकार को निजात मिलेगी और इस तरीके की शिकायतें भी आना बंद होंगी। हालांकि ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था पीडीएस में हो सके, ताकि गरीबों को राशन मिले और जिस तरीके से आटा मिल सके और किसी भी प्रकार से शिकायतें जो हैं उनकी भी गिनती जो है उसमें कमी आ सके, इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ट्रांसपेरेंसी पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही या खामी जो है इस योजना में निकल कर सामने ना आए। बिल्कुल ठीक कहा दुष्यंत आपने। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।